हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 और इसे हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, चलिए देखिए। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में कितना दिया गया है 14। ये क्या है, समीकरण 1 हो गया। और ये क्या है, x माइनस वाई बराबर में क्या है 4। ठीक है, ये समीकरण 2 है। और हमें सॉल्व कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए हम किसी भी समीकरण से x और y का कोई भी मान निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जिससे निकालेंगे, मान लीजिए किसी समीकरण से हम x या y का मान निकाल लिए, तो उसी समीकरण में नहीं रखेंगे बल्कि अगले वाले समीकरण में। मान लीजिए कि हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 अगर 2 को लें कि x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो x का अगर हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों? क्योंकि y इधर क्या है माइनस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए प्लस में हो गया। तो ये समीकरण क्या बन गया 3 बन गया। ठीक है बच्चों, ये बन गया समीकरण 3। ठीक है, अब x का हमें क्या पता चल गया, मान पता चल गया। x का मान हमें पता चल गया। अब x का मान किसमें रखेंगे, अब इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसी से तो हम निकाले हैं x का मान। इसमें नहीं रखेंगे बल्कि 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में क्या दिया गया 14। तो x के स्थान पे हमें क्या रखना है 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई ये मान रख दिए, और ए वाई है यहाँ पहले से y बराबर में क्या है 14। ठीक है, तो यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ 1 y और 1 y तो हो गया 2 y। 2 y बराबर क्या हो गया 14। ठीक है, अब y का हमें मान निकालना है। तो 2 y बराबर 14 और 4 यहाँ प्लस में, तो इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में। 14 में से 4 गया कितना आएगा 10। तो 2 y बराबर 10, तो 2 पंजे 10 होता है। तो y बराबर कितना आ गया 5। y का मान हमें क्या हो गया पता चल गया। ठीक है, अब x का मान निकालना है ना, y को पता चल गया, x का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, x का मान चाहे जिस समीकरण, x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रखेंगे y का मान 5, तो हमें x का मान पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम बनाए हैं तो इसी पे रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई है। तो 4 प्लस वाई का मान क्या है 5 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमें इस तरह से x और y के मान पता चल गए। x के मान 9 और y के मान कितना है 5। इस तरह से हम इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, इसी का। अब पहला सॉल्व कर लिए, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हल करेंगे।
कैसे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से आप हम लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना, सॉल्व करना है। समीकरण 1 को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, यस माइनस टी बराबर में क्या है, 3 है। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है भाई, यस अपान 3 प्लस में क्या है, टी अपान 2 बराबर 6। अभी ये समीकरण बना नहीं, तो इसको हम बनाएं, कैसे बनाएं। चलिए आप लोग भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न को देखिए। अब कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 6 यहाँ पे जानिए, और 3 दूना 6 यहाँ हो जाएगा 2। इस तरह से नहीं, आप ऐसे जानिए, सीधे सीधे कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा से 2 और यस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है, और प्लस 3 और टी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t। ठीक है, नीचे क्या है, 2 3 6, डायरेक्ट गुणा। ठीक है, बराबर में क्या है, 6 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तिरछा गुणा यहाँ कर लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर में 6 6 के कितना होता है, 36। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक, ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ समीकरण 2 है और समीकरण 1 हमें क्या दिया गया है, यस माइनस टी बराबर 3। तो हम क्या करते हैं, इसमें से चाहे टी चाहे यस का हम मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यस का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 से यस माइनस टी बराबर 3, तब क्या हो जाएगा, यस बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, 3 प्लस टी हो जाएगा, क्यों, टी इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यस का हम मान क्या है, निकाल लेंगे। इसे क्या बना सकते हैं, समीकरण 3 बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखें कि यस का मान, अब यस का मान किसमें रखेंगे, इससे अब तो मतलब रहा नहीं, क्योंकि इसी से तो निकाले हैं। किसमें रखना होगा, 2 में रखना होगा। किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर में क्या है, 36 है। तो 2 गुणा यस का मान क्या है, 3 प्लस टी। ठीक है, प्लस 3t बराबर में क्या है, 36 है। तो 2 3 6 प्लस 2 और टी से गुणा करें, 2t हो जाएगा, प्लस 3t यहाँ पे है, बराबर में क्या है, 36। 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t बराबर में 36 है। और 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, कितना हो जाएगा, 30। 5t बराबर अगर 30, तो 5 6 30, तो t बराबर कितना आ गया, 6। क्या आ गया, 6, t बराबर 6 आ गया। t का मान किस में रख दें, इस समीकरण 3 में रख दें। यहाँ लिख दीजिए, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 बराबर 9, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। यानी t बराबर कितना आया, 6, और यस बराबर कितना आया, 9, यही आपके उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले इसे चेक करना है। तो हम इस समीकरण को लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये समीकरण 1 है। और इस समीकरण 2 है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ये समीकरण 2 है। 2 समीकरण हमारे पास है। सबसे पहले इसे चेक करते हैं, या मान
निकालते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, समीकरण 2। अगर हम समीकरण 2 खोलें, समीकरण 2 को अगर हम देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9x माइनस 3y बराबर में क्या है, 9 है। अगर यहाँ देखिए 3 हो जाएगा कॉमन, ठीक है, तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई बराबर में 9। 3 3 9 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो दूसरा वाला समीकरण कैसे दिख रहा है, पहले वाले समीकरण की तरह दिख रहा है। जब इस तरह से समीकरण आपको मिल जाए, तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, 3 तरह के युग्मों को पढ़ा है, परिच्छेदी युग्म, संपाती युग्म और समांतर युग्म। तो अब अगर हम तुलना करें a1/a2 से, a1/a2 अगर तुलना करें तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, और b1/b2 से तुलना करें, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है। c1/c2 तुलना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आए तो -3 हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सब बराबर हैं, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तरह ये दिख रहा है। यह संपाती युग्म की रेखा है ना, कैसे संपाती युग्म की रेखाएं हैं, और जब इस तरह से रहते हैं तो संगत होता है, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, इसको आप पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, इसमें हम केवल 3 ही प्रश्नों को देखेंगे, और इसके आगे नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।